Hello student, myself Neeraj Singh and welcome in साइंटिया फिजिका चैनल। तो जैसे कि स्टूडेंट आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों को केमिस्ट्री क्लास 11 की पढ़ा रहा हूँ और जो चैप्टर है स्टूडेंट वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। और एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टूडेंट आज जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। इससे पहले हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताई थी और उसके बाद प्रोटॉन की डिस्कवरी बता दी थी। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो स्टूडेंट ये बहुत सिंपल सी चीज एक्चुअली आप जानते हैं जब रदरफोर्ड ने जैसे प्रोटॉन की खोज की थी तो इन 1920 में रदरफोर्ड ने पहले से प्रेडिक्शन कर दिया था कि हाइड्रोजन को छोड़ के सारे एलिमेंट्स हैं उसमें कोई एक तीसरा पार्टिकल एलिमेंट्री पार्टिकल और है और जिसका नेचर न्यूट्रल है। ये सबसे पहले मिस्टर रदरफोर्ड ने प्रेडिक्शन कर दिया था। रदरफोर्ड ने ये बहुत पहले बता दिया था कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अलावा एक तीसरा एलिमेंट्री पार्टिकल भी है जिसका मास लगभग जो है न्यूट्रॉन के बराबर है, तो प्रोटॉन के बराबर है, लेकिन प्रोटॉन के बराबर है लेकिन उसका नेचर जो है न्यूट्रल है। ये सबसे पहले रदरफोर्ड ने बोल दिया था। तो इसी बात को जो है करेक्ट करके 1932 में जेम्स चैडविक ने सबसे पहला ये आपका एलिमेंट्री पार्टिकल न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी और ये बात थी 1932 जेम्स चैडविक ने किया था। इन्होंने ये न्यूट्रॉन पार्टिकल की डिस्कवरी की थी। कैसे की थी स्टूडेंट? बहुत सिंपल सी चीज है। पहले आपको मैं बता दूं स्टूडेंट, एक मशीन होती है साइक्लोट्रॉन, सेंस साइक्लोट्रॉन बोलते हैं, साइक्लोट्रॉन होती है। इसमें क्या है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल बहुत ही हाई स्पीड से इसको जनरेट करके इसको फेंका जाता है। तो इस साइक्लोट्रॉन से अल्फा पार्टिकल बम्बार्डिंग कराई गई। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, आप कोई भी ले सकते हैं। कोई भी हल्का जो मेटल है, कोई भी हल्का, ध्यान रखिए हैवी मेटल नहीं, हल्का कोई भी लाइट मेटल ले लिए। उस मेटल में अगर आप जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन ये लिए, कोई भी एक ले लीजिए और जब इसमें जो इन्होंने साइक्लोट्रॉन से अल्फा पार्टिकल बम्बार्डिंग करी, अल्फा पार्टिकल आप जानते हैं दैट इज द न्यूक्लियस ऑफ द हीलियम। तो जैसे बम्बार्डिंग तो इन्होंने पीछे देखा कि कुछ पार्टिकल्स निकल रहे हैं। वो पार्टिकल्स की क्वालिटी है कि उनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो कोई डिफ्लेक्शन, नो डिफ्लेक्शन, यानी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में रखने उनमें कोई डिफ्लेक्शन हो ही नहीं रहा। तो ये बात तो क्लियर कर दी मिस्टर चैडविक ने, मिस्टर जेम्स चैडविक ने ये बात बोल दी थी कि ये जो पार्टिकल जो भी निकल रहा है ये न्यूट्रल है, यानी इनमें कोई भी चार्ज नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने बोला था न्यूट्रल है। इन्होंने कहा था ये बिल्कुल न्यूट्रल है, इसमें कोई चार्ज नहीं। तो न्यूट्रल वर्ड से ये बना न्यूट्रॉन। तो सबसे पहले मिस्टर चैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी इस तरह से की, बॉम्बार्डिंग करी थी। तो बॉम्बार्डिंग कैसे? अल्फा पार्टिकल की। तो अल्फा पार्टिकल जैसे ये रिएक्शन, जैसे अगर आपने बेरिलियम लिया तो बेरिलियम 9-4 में आपने अल्फा पार्टिकल बॉम्बार्डिंग तो यू विल गेट द कार्बन 6-12 एंड न्यूट्रॉन। देखिए दिख रहा होगा। ऐसे अगर आप बोरान आप लोग 10-5 लेंगे तो बॉम्बार्डिंग करेंगे अल्फा पार्टिकल, यू विल गेट नाइट्रोजन 13। देखिए आइसोटोप मिल रहा है, नाइट्रोजन 13 एंड न्यूट्रॉन। ऐसे लिथियम 7-3, 7 आप समझ गए कि ऊपर का जो नंबर है ये मास नंबर होता है और नीचे के नंबर एटॉमिक नंबर होता है। तो लिथियम से जब बम्बार्डिंग करी अल्फा पार्टिकल तो यू विल गेट द बोरान 5-10। देखिए जो बोरान यहाँ पे वो यहाँ प्रोडक्शन हो रहा है और न्यूट्रॉन। तो आप देख रहे तीनों आपने को मैंने एग्जांपल दिया है, 3 मेटल है बेरिलियम, बोरान एंड लिथियम। तीनों में आपको देखिए नाइट्रोजन की जो डिस्कवरी, जो रिकवरी वो इस तरह से हुई। तो ये इनके डिस्कवरी से यानी एक तरह का एलिमेंट दूसरे तरह के एलिमेंट में कन्वर्ट हो गया और देखो न्यूट्रॉन बन रहा है। तो मिस्टर चैडविक ने देखा कि ये पार्टिकल ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड ना मैग्नेटिक फील्ड में इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता क्योंकि ये न्यूट्रल होता है। अगली चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ द न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ये तो जैसे आप जानते हैं। इसका मास 1.67493 इंटू 10⁻27 kg होता है और ये प्रोटॉन से थोड़ा सा भारी होता है। न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन से क्या है, थोड़ा सा भारी होता है। और इसकी न्यूट्रॉन में सबसे बड़ी क्वालिटी स्टूडेंट ये होती है, इसकी पेनिट्रेटिंग पावर बड़ी तगड़ी होती है। यानी कि ये मोटी सी बॉडी थिक वॉल अगर मेटल की है तो इसको ये पेनिट्रेट करके आर पार निकलती है, लेकिन कॉस्मिक रेज से कम होती है, लेकिन वैसे मैग्नेटिक पावर इसकी सब और बाकी सबसे तेज होती है। दूसरी ये न्यूट्रॉन इज अनेबल टू आयनाइज। हाँ, जैसे आपको मैंने एनोड रेस या कैनॉल्स रेस या जैसे आपने कैथोड रे बताया था कि गैसेस को आयनाइज करते हैं, ये आयनाइज नहीं कर पाता। इसकी एक क्वालिटी है क्योंकि इसमें न्यूट्रल चार्ज होता है तो ये गैसों का एनेबल टू आयनाइज नहीं कर पाता और आयनाइज नहीं हो पाता। इसलिए विल्सन क्लाउड चैम्बर में अगर इसको आप ट्रैक करने की कोशिश करें तो न्यूट्रॉन अगर विल्सन क्लाउड चैम्बर में रन भी कर जाएगा तो आपको पता नहीं चलेगा, यानी नो ट्रैक नहीं कर सकते हम। अगली चीज है न्यूट्रॉन इज स्टेबल पार्टिकल। स्टेबल होता है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बोली ये स्टेबल होता है और इसकी स्पेसिफिक चार्ज यानी कि चार्ज अपॉन मास वो 0 होता है। क्यों होता है आप समझ गए, क्योंकि इसमें चार्ज की वैल्यू क्या है, 0। तो 0 चार्ज को अगर आप मास से डिवाइड करते तो यू विल गेट 0। तो स्पेसिफिक चार्ज जो न्यूट्रॉन का होता है वो 0 होता है। और सबसे बड़ी चीज है स्टूडेंट, आप लोग ये बताते हैं जब न्यूट्रॉन डिसइंटीग्रेट करता है यानी न्यूट्रॉन जब टूटता है तो वो एक प्रोटॉन में और एक इलेक्ट्रॉन में और एंटी न्यूट्रिनो में कन्वर्ट होता है। यानी कि
प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की इसमें फॉर्मेशन होता है, यानी कि एक जब न्यूट्रॉन डिसइंटीग्रेट होगा तो वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बनेगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बीटा पार्टिकल अल्फा बीटा गामा आपने रेडियोएक्टिविटी पढ़ा हुआ, तो ये बीटा पार्टिकल ये इसी से बनता है। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट कि न्यूट्रॉन जब डिसइंटीग्रेट तो वही बीटा पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन एट प्रोटॉन का फॉर्मेशन करता है। तो आई थिंक स्टूडेंट आज आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, इसको समझ में आ गया होगा। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर और डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन मैंने आज आपको बताया। अगर आपको समझ में आया तो उसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब बेल आइकन पर नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा स्टूडेंट। और सबसे बड़ी बात, आपके जान पहचान के जितने स्टूडेंट को आप मेरा ये लिंक आप जरूर भेज दीजिएगा, जिससे उनको भी फायदा हो जाए। और आप लोग नोट्स जरूर बनाएंगे स्टूडेंट। और मैंने प्ले लिस्ट में 11-12 की फिजिक्स केमिस्ट्री बिल्कुल अलग अलग मैंने वीडियो सारे कर रखे हैं। बिल्कुल ऐसी वीडियो के अकॉर्डिंग आप जो है लेटेस्ट वाइज से आप लोग अपने नोट्स बनाना चालू करिए। मैं सारे लेक्चर आपको कंप्लीट दूंगा। और हाँ, जो 11-12 की फिजिक्स केमिस्ट्री मुझसे पढ़ना चाहते हैं वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैंने कॉन्टैक्ट नंबर सबको दे रखा। ओके, बाय बाय।